रहाणे मुंबई टीम से, अभी मैंने बताया। ऐसे कई क्रिकेटर, मुंबई के 4 टेस्ट क्रिकेटर। सुनने में आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव जो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं वो भी आ रहे हैं। अरे भाई, उनको देखने के लिए बिहार बेताब है, पटना वासी बेताब हैं। तो BCA का आयोजन और अच्छा होगा कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को अवसर, हमारे मोनूलक स्टेडियम के अंतर्राष्ट्रीय टर्फ विकेट पर खेलने का अवसर उनको भी प्राप्त। की ओर से सीनियर मेंस यानी रणजी ट्रॉफी, डेज मैचेज, मुश्ताक अली 2020, ऐसे सारे के लिए कैंप लगे हुए हैं। अभी 71 खिलाड़ियों का। BCA के कार्य संविधान के अनुसार चलेंगे। वो अमित कुमार जी यहाँ फलना कुमार, चिलना कुमार, संजीव कुमार, ठेकाना कुमार, वो चलते रहेगा, उससे कोई बर्दाश्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। 2018 में BCA को मान्यता मिली। उसके बाद से जो अंदरूनी कलह थी उसको समाप्त करते हुए राकेश कुमार तिवारी जो है वो अध्यक्ष बनते हैं। आज हमारे साथ हैं BCA के जो हैं मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, आज जो ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, किस संदर्भ में की गई है? ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय राकेश कुमार तिवारी जी की अध्यक्षता वाली BCA है और नया सत्र चालू हो गया BCCI का। नए फॉर्मेट भी आ गए हैं। तो हुआ कि एक बार पत्रकारों से मिलिए, संवाद कीजिए, उनको भी बताइए और आपके माध्यम से बिहार के लोग जानेंगे, बिहार के खिलाड़ी भी जानेंगे, बिहार के खेल प्रेमी भी जानेंगे और कैसा होगा आयोजन, इसके बारे में। इस बार क्या नया होने वाला है, क्या अनोखा होने वाला है बिहार में? नहीं, तो नया ये होने वाला है कि 2023-24 का सत्र है, वो सत्र चालू हो चुका है करीब करीब। और BCA की ओर से सीनियर मेंस यानी रणजी ट्रॉफी, डेज मैचेज, मुश्ताक अली 2020, ऐसे सारे के लिए कैंप लगे हुए हैं। अभी 71 खिलाड़ियों का चयन हुआ। अभी कुछ दिन बाद कैंप लग जाएंगे। हमारे सेंट्रल विकेट भी बन रहे हैं और गंगा इंड के विकेट बन रहे हैं, बाईपास इंड के विकेट। आपको जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कितना अच्छा काम चल रहा है BCA का। लेकिन मैं दुर्भाग्य की बात है, हम बिहार के लोग हैं, एक तरफ खुशी मनाते हैं और दूसरी तरफ आयोजन को हम सफल करना चाहते हैं, कुछ लोग असफल करना चाहते हैं। आखिर कौन वो लोग हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि BCA में चुनाव जीत कर आए थे श्रीमान अमित कुमार जी। कहाँ से थे अमित कुमार? अमित कुमार जी थे बेगूसराय जिले से और चुनाव जीत के आए थे और BCA का संविधान के अनुकूल चुनाव जीते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार चुनाव जीते थे और उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को पैर से दबाने का काम, कुचलने का काम तो कहीं से उचित नहीं। और कई तरह की शिकायतें BCA को मिलने लगी। BCA को कोई व्यक्ति नहीं चलाता है, BCA एक संस्था है, सबके सहयोग से और नियमावली के अनुसार चलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित कुमार जी के कार्य, अनैतिक कार्य के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई। ये शिकायतें धीरे 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 COM तक पहुंची, AGM तक पहुंची, COM की शिकायतें AGM तक पहुंची और माननीय लोकपाल तक पहुंची। लोकपाल ने सुनवाई की, वो भी केस में अपीयर हुए और सीधे तौर पर बर्खास्त कर दिए गए। माननीय लोकपाल महोदय ने उनके सीधे तौर पर बर्खास्त किया। तो अभी सचिव कौन है? अभी सचिव के प्रभार में है एक्टिंग सेक्रेटरी प्रिया कुमारी जी हैं। कहाँ से हैं वो, किस जिला से? आपके मुंगेर जिला से हैं। मुंगेर जिला के। हाँ। अच्छा, ये जो आयोजन हो रहा है इसमें कौन कौन से बड़े खिलाड़ी शिरकत करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का रणजी ट्रॉफी आयोजन का जिम्मेवारी मिला है, BCCI ने दिया, खुशी की बात है। अजीत रहाणे मुंबई टीम से, अभी मैंने बताया। ऐसे कई क्रिकेटर, मुंबई के 4 टेस्ट क्रिकेटर। सुनने में आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव जो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं वो भी आ रहे हैं। अरे भाई, उनको देखने के लिए बिहार बेताब है, पटना वासी बेताब हैं। तो BCA का आयोजन और अच्छा होगा कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को अवसर, हमारे मोनूलक स्टेडियम के अंतर्राष्ट्रीय टर्फ विकेट पर खेलने का अवसर उनको भी प्राप्त होगा। ये सुखद क्षण आने वाला है। 12.5 करोड़ बिहार वासियों के लिए सुखद क्षण है, पत्रकारों के लिए सुखद क्षण है। तो BCA आज
कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कुछ लोग इसमें खलल डाल रहे हैं, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बीसीए के कार्य संविधान के अनुसार चलेंगे। वो अमित कुमार जी हो, फलना कुमार, चिलना कुमार, संजीव कुमार, ढेकाना कुमार, वो चलते रहेगा, उससे कोई बर्दाश्त नहीं। मैं तो अपने वकील हूँ, लो पॉइंट को जानता हूँ, मैं लेके बैठा हूँ, मैं ऐसे नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको अमित कुमार के साथ। ये पहले बीसीसीआई के आयोजन के संबंध में आप देखिए कौन कौन प्लेयर आ रहे हैं, अभी आप चर्चा कर रहे थे उसके बारे में मैं, और ये बीसीए आयोजित कर रहा है। ये करतूत है, काले करतूत। टुडे इज सैटरडे एंड ब्लैक डे फॉर अमित कुमार, ये आप समझ लीजिए। वो बर्खास्त हैं, माननीय लोकपाल से बर्खास्त हैं और लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेटर पैड का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बीसीए का एफआईआर है, मैं दिखा रहा हूँ, एफआईआर है, एफआईआर पाटलिपुत्रा थाने का है। तो मजाक बना के रखेंगे तो ये कहीं से उचित नहीं है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार को रोकने, एक व्यक्ति के रोकने से थोड़े बिहार रुकने वाला है। क्या लग रहा है तैयारियां सत्र शुरू होने से पहले पूरी हो जाएंगी? अरे भाई, तैयारी का अनुभव है मुझे। 8 फरवरी 2002 से क्रिकेट के मैदान में रहा हूँ। ये आप मन देखिए कि मतलब आप क्रिकेटर भी रह चुके अरे हैं। पटना जिला से खेला हूँ, मैं क्रिकेटर भी रहा, मैं वकील भी हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। मतलब आप भी ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर हूँ, छक्का भी मारता हूँ, चौवा भी मारता हूँ, और लाल दरवाजे से निकालता हूँ और लाल दरवाजे में डालता हूँ। तो ये थे बीसीए के मुख्य प्रवक्ता, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से जो 2023-24 का सत्र शुरू हो चुका है, उसके मैच बिहार में 11 मैच होने हैं, जिसमें से 4 रणजी मैच होने हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हों, चाहे वो संजू सैमसंग हो या रहाणे हो, सभी जो बड़े प्लेयर हैं, टेस्ट प्लेयर हैं, वो बिहार में शिरकत करेंगे, बिहार मैच खेलने आएंगे। और इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक का जो टर्फ विकेट है वो मोइनुल हक स्टेडियम में तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जो बेगूसराय के जो पूर्व अध्यक्ष थे और पूर्व सचिव थे, क्षमा करें, पूर्व सचिव थे मिस्टर और अमित कुमार, उन पर भी उन्होंने कहा है कि लोकपाल के ज़रिए जिस तरह से उन्होंने जो बीसीए के विरोधी जो नीति होती है उसके विरोध में इधर उधर किया था, उनको लोकपाल के ज़रिए बर्खास्त कर दिया गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2023-24 सत्र में जब जो बाहरी खिलाड़ी हैं, चाहे वो मुंबई के खिलाड़ी हैं, चाहे वो आंध्रा के खिलाड़ी हैं, जब यहाँ आते हैं तो खिलाड़ियों का जब जमावड़ा लगेगा तो रोमांच, क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।